हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक नया सेशन। और जैसा कि कई बार से डिमांड्स आ रही थी सिंगल्स की कि मैं उनके लिए रीडिंग करूं, तो आज मैं सिंगल्स आपके लिए रीडिंग करने आया हूं कि आपके लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। तो मैं एक चीज यहां पर क्लियर कर दूं कि फ्यूचर में मैंने सोचा पहले कि सबसे पहले तो लव लाइफ पर बनाऊं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में लव आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो क्या होगा। तो मैंने आज जो ये टॉपिक लिया है, इस टॉपिक में मैं सिर्फ लव को ही नहीं कवर करूंगा, साथ साथ आपके कैरियर से जुड़े मामलों पर भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि नियर फ्यूचर सिंगल अगर आप हैं तो आपके लिए क्या होगा। यानी कि आप किसी रिलेशनशिप में अगर हैं तो आप सिंगल नहीं हैं, तो आप कपल हैं, लेकिन अभी तक आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिर्फ क्रश कहीं चल रहा है, तो आप सिंगल की श्रेणी में आते हैं। और आपके लिए आज की रीडिंग में मैं इन्हीं चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा कि नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो नियर फ्यूचर है, इसका जो एक क्षेत्र होगा, इसका जो दायरा होगा, वो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का ही होगा। 1 साल आगे के फ्यूचर को आज मैं कवर नहीं करने वाला हूं, और अगर बाई चांस कार्ड्स ने उसके आगे कुछ बताया तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। तो हर बार की तरह से 3 पाइल रहेंगी। पहला कार्ड आज मैंने ग्रीन लिया है, दूसरा येलो और तीसरा पिंक कलर लिया है। पाइल नंबर 1 ग्रीन रहेगी, पाइल नंबर 2 येलो और पाइल नंबर 3 पिंक कलर। तो जिस कलर के साथ आपको अपना जुड़ाव लगाव पहले महसूस होता है, उस कलर को अपनी पाइल माने और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। और अगर आप बीच की पाइल्स को स्किप करके सीधे अपनी पाइल तक पहुंचना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में भी दे दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाकर के टाइम स्टैम्प पर जाएं और टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं या देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर बार आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाए। और अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि पिक और कार्ड सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जिनका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके मेरी टीम के साथ अपने लिए टैरो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं सिंगल्स आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है। और जैसा कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप देख रहे हैं वहां से नियर फ्यूचर 6 महीने से 1 साल का सिनेरियो आप ले लें और अपनी रीडिंग को एंजॉय करें। तो मिलते हैं अब आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ग्रीन कलर चूज किया था तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए टैरो क्या लेकर आए हैं और टैरो की गाइडेंस क्या है और आपके फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, इस पर थोड़ी सी रोशनी आज डालते हैं। सिंगल्स आपके लिए पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ द कप्स का। आपके लिए दूसरा कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, और तीसरा कार्ड आपके लिए जो आ रहा है ये है पेग ऑफ द वॉन्ड्स। तो 3 कार्ड आए हैं और तीनों माइनर आर्काना ग्रुप से आए हैं। चौथा कार्ड भी माइनर से आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स, और आपके लिए जो आखिरी कार्ड आया है यह है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो सिंगल्स आपके लिए 5 कार्ड्स यहां पर ड्रॉ हो चुके हैं और पांचों कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन अब मैं आपको बताना शुरू करूंगा और देखेंगे कि आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। सिंगल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप काफी ज्यादा कल्पनाशील रहे हैं और बहुत कुछ अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में प्रयत्न भी करते रहते हैं, यानी कि कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन आपकी कोशिशें एक पॉइंट पर जाकर के रुक जाती हैं और वहां से आगे नहीं बढ़ पाती। अपने आप को कई बार स्टक फील करते हैं, कई बार नौसिखिया भी महसूस करते हैं कि अभी आप काफी कुछ नहीं जानते हैं, और कई बार लोग आपको ये बता देते होंगे कि अभी आप छोटे हैं, अभी नासमझ हैं और बहुत सारी मैच्योरिटी आपके अंदर आनी बाकी है। और आपको ये समझ में नहीं आता है कि इस मैच्योरिटी के लेवल को बढ़ाएं कैसे, या आप खुद को अगर मैच्योर समझते हैं तो दूसरों को कैसे समझाएं कि अब असल में आप मैच्योर हो गए हैं। करंट पोजीशन आपकी जो है, इस समय आप अपनी लाइफ के बारे में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अनडिसाइडनेस की मोमेंट में हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको एक्चुअली किस दिशा में जाना चाहिए। लव अफेयर की बात करें, पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज किया है तो लव अफेयर के मामलों की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसा कि आपकी लाइफ में पहले 1-2 क्रश जिनका आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा,
एक आध अफेयर आपकी लाइफ में ऐसा रहा जिस अफेयर ने आपको अभी फिर से सिंगल के पोजीशन पर ला करके खड़ा कर दिया है, तो इन चीज़ों की वजह से अभी आप थोड़ा सा इस लव लाइफ से हटना चाहते हैं, अपने करियर पर आप पाइल नंबर 1 अगर हैं तो फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़ा डरे हुए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि आगे फ्यूचर में आपकी करियर में भी क्या होगा, लाइफ में भी क्या होगा। आपका जो ये डर है ये वाजिब है, ये जायज़ है, और इसे थोड़ा सा और हम क्लियर करने के लिए अब लेंगे ज़ेन कार्ड्स की हेल्प, डीप इंफॉर्मेशन लेंगे और जानेंगे कि गाइडेंस भी क्या है। और पाइल नंबर 1, अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए देखना चाह रहे थे या आप ये जानना चाहते थे, स्पेशली एक्चुअली ये कहना चाहिए कि आप में से बहुत सारे लोग अगर स्पेशली जानना चाहते थे कि नियर फ्यूचर कोई लव का चांस है, कोई अफेयर का चांस है या नहीं, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए वो चांस नहीं है। और चूंकि वो चांस नहीं है इसलिए भी, और कार्ड भी कहता है 10 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कि आपको कोई अफेयर अगले 1 साल तक, एक सेकंड मैं पहले टाइम लाइन ले लूं कि 1 साल बताते हैं, कम बताते हैं या ज़्यादा बताते हैं। 1 साल तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि आज के इस रीडिंग का सिनेरियो ही मैं 1 साल से आगे लेके नहीं जाने वाला, फिर भी टाइम लाइन लेते हैं। जी हाँ, आपके लिए अगले 6 महीने तक कोई भी लव नहीं आने वाला, कोई भी अफेयर, कोई रिलेशन नहीं आने वाला। आफ्टर 6 मंथ भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए अफेयर्स के मामले में। अफेयर के मामले में आपने अगर थोड़ी गलती करी, जल्दबाजी से फैसला लिया, तो आप काफ़ी नुकसान उठाएंगे, इमोशनल अत्याचार आपको सहना पड़ेगा। मतलब वो नहीं करेगी या करेगा, बल्कि ये इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर आपके ही द्वारा हो जाएगा। तो पहला कार्ड ज़ेन कार्ड से मेरे पास जो आया है ये है द बर्डन का। दूसरा कार्ड मेरे पास आया हुआ है पॉलिटिक्स। पाइल नंबर 1 आपके लिए तीसरा कार्ड है अवेयरनेस। आपके लिए जो चौथा कार्ड आया है ये है पेशेंस, और कार्ड नंबर 5 या कहें लास्ट है द मास्टर, जिस पर खुद ओशो की फोटो बनी है। ओके, तो अब 5 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं ज़ेन कार्ड से भी, और इनके इंटरप्रिटेशन को देखते हुए समझते हैं कि अब आपकी लाइफ में फ्यूचर में क्या क्या होगा, आपको क्या क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अभी आपको लव अफेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी आप एक बुरा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं और उस अनुभव को आप रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। इसलिए अगले 6 महीने कम से कम आपको अफेयर से दूर रहना चाहिए। और जो अगले 6 महीने का स्लॉट होगा ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज मैंने जब इस वीडियो को डाला है तो इसकी जो वीडियो की पोस्टिंग डेट है वहां से कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। कैलकुलेशन आपको करनी है जिस डेट से आप इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं। ये डेट वहां से लेकर के अगले 6 महीने और उसके अगले 6 महीने 2 स्लॉट्स में है जो मैं बता रहा हूं। पहले 6 महीने आपको लव अफेयर नहीं करना, किसी अफेक्शन में, किसी क्रश में नहीं जाना है, और उसके बाद का जो 6 महीना होगा उसमें भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। यानी कि अगर कोई अफेयर वगैरह आप चलाना चाहते हैं या किसी ने आपको प्रपोज किया है तो आप अपने इमोशंस को 6 महीने अगले रोक करके रखें, उसके बाद इमोशंस को आप बहने दें। उस बीच में आपको थोड़ा सा कंट्रोल रहना फायदेमंद होगा, आपके लिए जरूरी है। अब आप अपनी बाकी चीज़ों को समझें। जैसा कि अभी करंट में पाइल नंबर 1 आप थोड़ा कैरियर को लेकर के चिंतित हैं, फोकस हैं और फ्यूचर में अपने कैरियर को अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि यूज़ कैसे करें अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए रिजिट मत होइए। आपने अगर कोई एक सेक्टर, कोई एक कंपनी चूज की है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब ही चूज करी है या प्राइवेट जॉब ही चूज करी है, तो किसी पर भी स्टिक मत होइए, रेजिट मत होइए। रेजिट मतलब उस पर अड़िए नहीं कि मुझे यही करना, यही करना, यही करना। बच्चों की तरह नहीं करना है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे ग्रैब करना है, पहला काम यह है। दूसरे, जब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आप अपने आप में एक बोझिलता महसूस करेंगे, एक तरह की बर्डननेस आपके अंदर फील होगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सही पाथ पर हैं या नहीं हैं। और उस समय आपको चाहिए, फ्यूचर की बात बता रहा हूं, उस टाइम आपको चाहिए कि आप अपने अंदर जो कुछ भी पक रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, ये किसी को ना बताएं। कई बार आपने दूसरों को अपने मन की बातें बताई हैं पहले भी और उसको बताने का बेनिफिट आपको नहीं मिला, हालांकि वे चीजें आपके खिलाफ जरूर इस्तेमाल हो गई। तो अब बताना नहीं है, थोड़ी सी मास्किंग करनी है, मतलब मुखौटा लगाना है और दूसरों को वो दिखाना है जो आपके बेनिफिट में हो। उनके बेनिफिट में हो या ना हो उसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहा। तीसरी चीज, आपको
अपने अंदर के जैसे वो कहते हैं ना अपने अंदर के जानवर को जगाओ, तो वो करना है। तो मतलब जानवर नहीं बनना है, अपने अंदर की क्वालिटीज को इनहेंस करना है, बढ़ाना है। आने वाला फ्यूचर जो है आपका इसमें बहुत हेल्प करने वाला है। अभी आप जिस भी फील्ड में हैं, जॉब करते हैं, या जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जहां आपको अपने आप को थोड़ा अवेयर करना है, थोड़ा अपने अंदर की क्वालिटीज को और बढ़ा के मतलब सामने लाना है। एक तरीके से ये समझें तो अपनी स्किल सेट को, इसको दूसरे भाषा में कहें तो अपनी स्किल सेट को इनहेंस करने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें भी सीखने की जरूरत है जो आपके बंधे बधाए रूटीन से बाहर की हैं। जब आप ये चीजें करेंगे तो आपके जीवन में एक गजब का बैलेंस और संतुलन आना शुरू होगा, मैच्योरिटी बढ़नी शुरू होगी। वो टॉपिक जो आपके क्राइटेरिया से या आपके पाथ से बिल्कुल अलग है, भले उसका आपके कैरियर में कोई फायदा ना हो, बट आपका शौक है, जैसे इसको इस तरह से समझें। और जैसे मान लेते हैं कि आप एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकले हुए छात्र हैं या आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको ह्यूमन रिसोर्सेस में बड़ी दिलचस्पी जानना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी भी हासिल करनी शुरू करें। यूट्यूब पर देखें वीडियोस, या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने, या आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको आईटी में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आईटी में क्या क्या होता है उसके बारे में जानना शुरू करें। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। अब वो तो आपको पता होगा ना कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप जो कुछ मान लें फाइनेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो आर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लें। कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है तो उसमें अपने क्वालिटीज़ को इन्हेंस करें। जिस चीज़ में आपका अंदर का इंटरेस्ट है उस चीज़ को थोड़ा हॉबी जैसा लेना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये चीज़ आपके अंदर कुछ परिवर्तित करेगी, मैच्योरिटी के लेवल को बढ़ाएगी, और आपकी जो इनर क्वालिटी है उसको ग्रो करने के साथ साथ आपके अंदर एक चार्म को भी पैदा करने का काम करेगी। लोग आपसे बड़ा अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होंगे, जो आपकी पूरे लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब आखिरी में द मास्टर का जो संदेश है उसको सुने। संदेश कहने का मतलब जो ये बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि जीवन कहीं पर किसी के साथ खत्म नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में ऐसी, मैं इनकी जब भाषा बोलूंगा तो कुछ क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि ओशो अपनी ही तरह से बोलते हैं, तो उन्हीं की बातें मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है कि उनकी ही लैंग्वेज आ जाए। तो वो कहते हैं कि जिंदगी कभी भी किसी के भी साथ में खत्म नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। इसे किसी एक इंसान, किसी एक सिचुएशन के साथ खत्म मत मानो, खत्म मत जानो। उठो, लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि पूरा जीवन, ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारा स्वागत करने के लिए दिल खोलकर बैठा है। इस संसार में तुम्हारे जैसा पर्सन पहली बार आया है और ये दोबारा नहीं आने वाला। तुम्हारी आत्मा भले इस संसार में बार बार आए, लेकिन ना तो इस शरीर में आएगी, ना इस रूप में आएगी, ना इस माइंडसेट के साथ आएगी, और ना इस सिचुएशन, इस सर्कमस्टेंस, ना इस युग के साथ आएगी। हर चीज परिवर्तित हो चुकी होगी। तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस जो है वो बिल्कुल यूनिक है इस यूनिवर्स में। अपनी एग्जिस्टेंस पर प्राउड फील करो और अपने आप को जीने की कोशिश करो। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जियो, अपने लिए काम करो और खुद को साबित करो। अपनी ही नजरों में खुद को उठाने की जरूरत है। पाइल नंबर 1 बहुत प्लेन लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए आपकी रीडिंग यहीं तक। आपको आज का वीडियो, आज का ये टॉपिक जो मैंने उठाया था कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप सिंगल नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने ये रीड किया है, ये वीडियो देखा है, ये रीडिंग देखी है, और आपको लगता है आपके किसी सिंगल फ्रेंड या किसी रिलेटिव को या आपके बेटे या बेटी को इसकी ज़रूरत है, तो उनको पास ऑन करें, इस वीडियो का लिंक दें ताकि वे फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। और चलते चलते आपको फिर से बता दूं कि अगर आप मेरे साथ अपना पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको मेरे साथ डिस्कशन करनी है, एक टैरो रीडिंग काउंसलिंग की ज़रूरत आपको महसूस होती है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, परेशानी में फंसे हैं, रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर कांटेक्ट करें, मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करें और अपने लिए एक टैरो रीडिंग सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मैं आपके साथ उस रीडिंग सेशन में आपकी पूरी हेल्प करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम से कम कर सकूं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर येलो चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 2, और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आप अगर सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है, टैरो की क्या गाइडेंस है,
और उस फ्यूचर में आपके लिए कितनी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें आपके फ़ायदे की हैं, कितनी चीज़ें आपके फ़ायदे की नहीं हैं, ये भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है। कार्ड्स को एक बार और मैं शफल कर लूं और फिर इसको फैन आउट करूंगा। कार्ड गिर रहे हैं मेरे हाथ से। कार्ड गिरने का मतलब होता है कि कार्ड की शफलिंग अभी पूरी नहीं हुई है और वे और ज़्यादा शफलिंग चाहते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स की जो शफलिंग होती है और जब इसको हम फैन आउट करके कार्ड्स निकालते हैं तो ये माना जाता है कि जिस कार्ड को आना है वही आता है, जिसे नहीं आना वो नहीं आता। तो ये सब अपनी जगह को खुद से सेट करते हैं। हमारा इसमें एक्चुअली कोई योगदान नहीं होता, हमारा खाली इतना योगदान होता है कि हम रीड करके आपको बता देते हैं। तो पहला कार्ड निकालते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए, जो है जजमेंट का। ये बहुत बढ़िया कार्ड आया है, यानी कि आपके जीवन में परिवर्तन हो चुका है, कुछ ऐसा परिवर्तित हो चुका है। 3 ऑफ द पेंटिकल्स, अभी जब रीडिंग करूंगा तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, बीच में इंटरप्शन ना हो तो अच्छा है। 4 ऑफ द वॉन्ड्स, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। चौथा कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ द कप्स का और 5वां कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 2 आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स का। 2 10 आए हैं और 10 10 मिलकर होते हैं 20 और 20 में से 0 गए तो बचते हैं 2। तो यहाँ पर 3 नंबर आ चुके हैं, 3 क्या 4, 1 10 22। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऐसा दौर आपके जिंदगी से निकल चुका है जिसने आपके जीवन को बड़ा परिवर्तित किया, आपको कुछ सिखाया। ईश्वर की कृपा रही कि आप अपने लाइफ में काफी चीजें अचीव किए हैं। अपनी लाइफ के उस परिवर्तन के दौर के बाद, यानी कि जब वो परिवर्तन हुआ तब आपको ठीक नहीं लगा होगा कि ओहो ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं ही क्यों, ऐसा होता है ना कभी कभी, मैं ही क्यों यार, मेरे को ही टारगेट कर रखा भगवान ने। तो खैर उन परिवर्तनों के बाद चीजें सेटल हुई, बढ़िया हुई, लेकिन आपने अपनी गलतियों से कई चीजों को बिगाड़ा भी और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बनाया भी। दोनों ही कार्यक्रम हुए हैं। जिन्होंने बनाया उन्होंने कई लोगों की हेल्प ली, कई लोगों को यूज किया, कई लोगों से रिक्वेस्ट करी, और जिन्होंने बिगाड़ा है उन्होंने भी लोगों की हेल्प ली, लोगों से रिक्वेस्ट की ताकि चीजें बिगड़ सके। तो दोनों में हेल्प हुई है, लोगों ने अच्छी मदद करी है बिगाड़ने और बनाने में। यानी कि लोग न्यूट्रल होते हैं, चीजें आपके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। जब आप किसी की हेल्प लेते हैं ना, घर तोड़ रहे हैं, जैसे किसी दीवार को गिरा रहे हैं, अब किसी की हेल्प ने भैया जरा हेल्प करना, तो वो क्या करेगा, गिराने में मदद करेगा। आप बना रहे हैं किसी की हेल्प में तो बनाने में मदद करेगा। तो उस हेल्पर की गलती थोड़ी ना है, गलती तो आपकी, आप बना रहे हैं या गिरा रहे हैं। फिर आपके जीवन में चीजें अभी बेहतर हैं, कंट्रोल में है, पाइल नंबर 2। और जहां तक मैं देख रहा हूं, या तो आपकी शादी का कोई प्रस्ताव आया हुआ था जिसके ऊपर अभी भी फैमिली में डिस्कशन चल रहा होगा, लेकिन आपको लगता है कि अरे यार इस शादी वादी में मैं कहां फंस रही हूं, और अथवा आपने अपने किसी अफेयर को अभी होल्ड की पोजीशन पर रखा है जिसके बारे में आपको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि मैं घर वालों को मना पाऊंगी या नहीं। ये मैं गी इसलिए बोल रहा हूं, किसी ने कमेंट करके कहा था लड़कियों के लिए नहीं रीड करते, लड़कों के लिए रीड करते हैं। देखिए एक्चुअली मैडम मैं लड़का हूं और मैं खाना खाता हूं, सोता हूं, जगता हूं, उठता हूं। तो ये उठती सोती जगती कभी कभी स्किप हो जाता है, नहीं बोलता। तो आप ये ना माने कि ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। और बिकॉज मैं मेल हूं तो मैं मतलब ता ज्यादा यूज करता हूं, और जो फीमेल रीडर्स हैं वो ती ज्यादा यूज करती होंगी शायद, पता नहीं, मैंने तो उनके वीडियोस देखे नहीं है। खैर, तो यहाँ ये क्लियर कर दूं कि ये दोनों के लिए है। अब चूंकि आप अपनी लाइफ में एक आने वाले बर्डन को फील करते हैं, इसकी वजह से आप इस समय के जो एंजॉय या जॉय का पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, इसमें भी एक डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और आपको लगता है कि ये जो सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है या सब कुछ शांत है, किसी प्रकार की ज्यादा हलचल नहीं है, ये तूफान से पहले वाली हलचल है, आपको ऐसा फील होने लगा है। लेकिन असल में पाइल नंबर 2 अभी इस मोमेंट में आपको अपने जीवन की अच्छाइयों को, अच्छी चीजों को अपनी फैमिली के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने प्रियजनों के साथ में एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपकी अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया हुआ है तो जेन कार्ड्स मुझे बताएंगे कि उस अरेंज मैरिज के प्रपोजल को आपको यूज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि आप में से कई ऐसे हैं जो काफी छोटे हैं और उन्हें लगता है कि शादी जल्दी हो रही है। पहला कार्ड आपके लिए आया है स्लोइंग डाउन का। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है जेन से, यह है गाइडेंस। आपके लिए कार्ड नंबर 3 आया हुआ है आइसोलेशन। ओके, और आपके लिए चौथा कार्ड आया हुआ है कंडीशनिंग।
और कार्ड नंबर 5 आपके लिए आया है एग्जिस्टेंस। तो 5 कार्ड जेन कार्ड से भी निकल गए हैं। अब चीज़ें बढ़िया हो गई हैं। देखिए, कभी कभी जीवन में जिम्मेदारियों का मतलब ये नहीं होता है कि जिम्मेदारियां बर्डन बन गई हैं या बोझिल हो गई हैं। कभी कभी उनकी मीनिंग ये भी होती है कि वे आपके जीवन को एक गति या एक नई दिशा देने का काम कर रही हैं और आपको अपने मूड में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। यानी जिस तरह से आप सोचते हैं, अपनी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। और जैसा कि आप में से कई सिंगल्स ऐसे हैं जिनके लिए सचमुच में शादी का प्रस्ताव आया है या उनके शादी की बातचीत चल रही है और फैमिली बिल्कुल जोर शोर में लगी हुई है कि भैया मान जाओ, बहना मान जाओ, तुम्हारी शादी करेंगे, बहुत बढ़िया लड़का है या बहुत बढ़िया लड़की है, और खुद आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आप इस पोजीशन से निकलें कैसे, भागें कैसे। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अपने आप को मतलब ऐसा फील करते होंगे कि अब तो वो एक पिंजरे में फंस गए हैं और इस पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। परिवार इतना खुश है, परिवार इतना फुलफिल है, परिवार जो है इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस नए रिलेशन के लिए कि अब आपको लगता है कि ये तो यार होकर ही रहेगा और मैं इसमें गई। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां से निकला नहीं जा सकता, जहां फंस गए हैं, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस जो रिलेशन में जो ये रिलेशन आया है आपके लिए, रिश्ता जिसके बारे में परिवार बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, इसके बारे में भी आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता ठीक है, ओके है, देन आपको इसके साथ जाना चाहिए। और अगर आपको ये पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ पसंद नहीं है कि आप अभी रेडी नहीं हैं, तब आप गलत कर रहे हैं। लेकिन इसलिए अगर आपको मतलब ये रिश्ता नहीं करना कि आपको सचमुच पसंद नहीं है, आप सचमुच इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहते, तो आपको फैमिली को साफ साफ बता देना चाहिए। फैमिली आपकी समझेगी, थोड़ा नाराज होगी बट समझेगी। लेकिन अगर जिद की वजह से आप इस रिलेशन को ठुकरा रहे हैं तो बेहतर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, फ्यूचर में आपके लिए जिम्मेदारियां आ रही हैं, इसलिए कमर कस लें। ये जिम्मेदारियां आपको मैच्योर करने के लिए आ रही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को एक दिशा देंगे, एक ऐसी दिशा देंगे। जैसे आपकी लाइफ में मैंने शुरू में बताया कि एक परिवर्तन का दौर निकल चुका है। उस परिवर्तन ने आपके जीवन में कई चीजों को बदला है, आपके नजरिए को बदला, आपकी पर्सनैलिटी को बदला, आपकी सोच को भी बदला और आपके आसपास के लोगों को भी बदला। कुछ नए फ्रेंड्स आ गए, कुछ पुराने वाले चले गए, किसी के साथ आपका मन ज्यादा मैच हो गया, किसी के साथ बहुत मैच होता था कम हो गया। तो वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब उस परिवर्तन का परिणाम जो आ रहा है, उस परिणाम की वजह से आपकी लाइफ में आगे एक नई गति आने वाली है और वो गति आपको कहां ले जाएगी ये भी देख लेता हूं। ओके, ब्रेक थ्रू आउट, जैसा कि मैं सोच रहा था, कार्ड आया है ब्रेक थ्रू आउट। और ये एक्चुअली जैसे ही आया इसने इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी आइसोलेशन के साथ में। 4 ऑफ दी वॉन्ड्स, आइसोलेशन और ब्रेक थ्रू आउट, ये 3 कार्ड्स क्रम से एक दूसरे से इंटरप्रेट कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद बताएंगे। तब तक इनकी बातचीत इनको करने देते हैं, हम दूसरी ओर ध्यान देते हैं। जैसे कि आप अपने किसी काम को करने के लिए अक्सर दूसरों के हेल्प की जरूरत महसूस करते हैं, खोजते हैं कि कोई मिल जाए जिसकी मैं हेल्प ले लूं और मेरा ये काम हो जाए। उस चीज में अब आपको रुक जाने की जरूरत है। पाइल नंबर 2, आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, काफी हैं अपने काम को करने के लिए और पूर्णता के साथ करने के लिए। जब तक जरूरत ना हो, एक्चुअली में जरूरत ना हो, दूसरों की मदद ना लें, अकेले काम करें, एकला चलो रे, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज, आप अपनी लाइफ में जल्दबाजी में जो भी कदम उठाते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस आई हैं हमेशा। तो ये आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए एक सजेशन आया है कि जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, धीमे धीमे काम करें, धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब फिर से फ्यूचर की बात करते हैं। कैरियर, बिजनेस, इन 2 चीजों के मामले में आने वाला समय आपके लिए बड़ा फेवर करने वाला है। अगर समाज में अपनी एक पोजीशन आप बनाना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, एक रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, तो अभी आपका जो आने वाला टाइम है उसमें आपको बहुत ज्यादा इन चीजों में बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अलग करें, आपकी जो करंट पर्सनालिटी है उससे खुद को निकालने की कोशिश करें। अभी की जो आपकी पर्सनालिटी है ना, इसे आपने ढक रखा है, दबा रखा है थोड़ा सा, इसमें से बाहर आने की कोशिश करें। जब तक आप अपने सोचते तो हैं आप कई बार कि आप ऐसा करेंगी, सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगी या मेरे को ये करना चाहिए, बट वो जब सोचने के बाद करने वाला मोमेंट आता है ना, तो आप पीछे हट जाती हैं। और जैसे ही आप पीछे हट जाती हैं या हट जाते हैं, चीजें वहीं पर खत्म हो जाती हैं, दफन हो जाती हैं। दफन मतलब बंद हो जाती हैं, डिब्बे में चली जाती हैं।
वो जमीन खोद के गड्ढे में जाने वाला नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अगर अपने आप को इस तरह से फील करते रहेंगे, जैसा कि आप कभी कभी अपने आप को फील करते हैं ना, बड़ा कमजोर सा, दीनहीन सा, असहाय सा, कोई मदद कर दे, तो आपको हमेशा मदद की जरूरत पड़ेगी, लाइफ टाइम ये पड़ेगी जरूरत। लेकिन अगर आपने अपने आप को सच में पहचाना, बिल्कुल आपकी जो कंडीशन है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, एक उस मेमने की हो गई है। मेमना समझते हैं, मेमना होता है भेड़ का बच्चा, उस मेमने की हो गई है जिसे ये पता है कि वो मेमना है, उसे एक्चुअली पता ही नहीं वो लायन है। एक्चुअली ये एक स्टोरी थी जिसमें एक छोटा शेर का बच्चा जंगल में खो गया और वो मिल गया भेड़ों को, तो भेड़ें उसे अपने साथ में ले गई, उन्होंने उसको पाला पोसा और वो बच्चा धीरे धीरे उनके साथ घुलने मिलने लगा, बड़ा होने लगा, भेड़ों के साथ खेलने लगा और वो भी में करने लगा। बहुत दिन के बाद वो एक बार एक जगह पर गया, तालाब किनारे पानी पी रहा था, तो एक शेर वहां पर आया पानी पीने। जैसे ही आया बच्चा वहां से भागना शुरू किया, शेर को देखते ही शेर दौड़ा और उसने झपट कर उसे पकड़ा और पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों भाग रहे हो? मुझे देखकर तो दूसरा शेर कभी नहीं भागता। तो उसने कहा, मैं भेड़ हूं, आप मुझे खा जाओगे। तो शेर ने कहा, नहीं, आप तो भेड़ नहीं हो, आप तो शेर हो। उसने कहा, नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मैं करता हूं मुझे तो दौड़ना भी नहीं आता। तो शेर ने उसे कहा, ठीक है, मेरी शक्ल को ध्यान से देखो। उसने शेर को देखा, उसने कहा, अब फिर तालाब के पास चलो। तालाब के पास गया, शेर ने कहा, अब पानी मत पीना और सीधे झांको और देखो तुम्हें अपना चेहरा क्या दिखाई देता है। उस भेड़ के बच्चे ने जैसे ही पानी में झांका, उसने देखा कि वो तो शेर है, और बिल्कुल उसी समय भेड़ का बच्चा खत्म हो गया और शेर का बच्चा सामने आ गया। वहां पर वो जोर से दहाड़ा और पूरे जंगल को हिला डाला। तो बिल्कुल आपको यही करना है, छत पे जाके दहाड़ना नहीं है, अपने आप को ये फील कराना है, समझना है कि आपकी पोटेंशियल काबिलियत क्या है। आप जानते हैं, लेकिन आपने आवरण लगा रखा है, पर्दा लगा रखा है, ढक रखा है, अपने आप को आगे नहीं लाते हैं। ये सब करने की कोशिश करें। फैमिली आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। फैमिली को डिच करने के बारे में बिल्कुल सोचिएगा नहीं, क्योंकि फैमिली ही आपका बैकबोन है, पूरी लाइफ रहेगी और फ्यूचर आपका अच्छा और ब्राइट है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि अरेंज मैरिज वाला मामला क्या है, लेकिन अगर आप लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं तो नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में जो लव मैरिज का मामला है वो भी आ रहा है। यानी कि आप में से जिन लोगों का अरेंज मैरिज का प्रपोजल नहीं आया है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बताऊं कि वो जो अरेंज मैरिज का प्रपोजल मैं बता रहा था, कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ प्रपोजल आया है, किसी ने प्रपोज किया है या कोई क्रश है जिसने उनको प्रपोज किया होगा और अभी आप सोच रहे होंगे। निर्णय जैसा कि मैंने अरेंज मैरिज वालों को कहा, आपको लेना होगा। अगर आपको वो पसंद है तो ओके, नहीं पसंद है तो नहीं। ये सोचकर ओके मत करिएगा कि जो तुझे प्यार करता है उसे प्यार करना चाहिए, नहीं, ऐसा वैसा मत करिए। आपके लिए नियर फ्यूचर अभी अगले कुछ महीनों तक मान के चलते हैं कि ये मान के क्यों चलते हैं, एग्जैक्ट इन्होंने टाइमलाइन दी है। जी हाँ, 8 से 10 महीने कोई लव अफेयर नहीं आ रहा। उसके बाद आपके जीवन में प्यार की एक छोटी सी उमंग, अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं है जहां आपकी अरेंज मैरिज का प्रपोजल है और आपकी शादी नहीं होती है, तो आप दूसरी क्राइटेरिया में आ जाएंगे जहां आज से 8 महीने से लेकर के 10 महीने के बाद एक प्यार की उमंग झोंका जैसा आपके जीवन में आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत ही रोमांचित करने वाला एक लव आपके जीवन में आ रहा है। और इस लव के आने से आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें स्पार्कलिंग हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करता हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें इस वीडियो का लिंक जरूर दें। और हाँ, अगर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, किसी तरह अपनी लाइफ में स्टक हैं और आपको गाइडेंस चाहिए, टैरो गाइडेंस चाहिए, और आप मेरे साथ एक सेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर कांटेक्ट करें और मेरे साथ अपने सेशन को बुक करें। तो पाइल नंबर 2 अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर पिंक कलर चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 3 और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि आप अगर सिंगल हैं तो आपके लिए फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है। लव आ रहा है, कैरियर आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो ठीक है, शफलिंग कर लेते हैं कार्ड की और फिर देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं टैरो से। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स का। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ द वॉन्ड्स का और तीसरा कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ द कप्स का। आपके लिए कार्ड नंबर 4 है 6 ऑफ द वॉन्ड्स
4 कार्ड आए हैं, चारों माइनर अरकेना से आए हैं और 5वां कार्ड आया है द फूल, मेजर अरकेना से। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए 5 कार्ड्स आ गए हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेज हैं और क्या क्या गाइडेंस हैं और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। पाइल नंबर 3 आप जान लें कि आपकी लाइफ में आगे कई चीजें आ रही हैं, कैरियर भी आ रहा है और लव भी आ रहा है, दोनों ही चीजें आ रही हैं, लेकिन आपको अपने आप को रोकना नहीं है। करंट सिचुएशन आपकी जैसी है, जो आप अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को कतई रोकना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक बुरे दौर का सामना कर लिया है। चीजें आपने ठीक करने की कोशिश करी, वे खराब हो गई, आप आर्गुमेंट में गए, एक विवाद की स्थिति में गए, या आपने माइंड में आपने काफी सारी उलझनें फेस कर ली, उन सब चीजों से निकल गए हैं और पिछले कुछ समय से अब आप चीजों को ठीक करने और मैनेज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके बाबत, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अब इस समय आप और बेहतरी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। अपने आप को गाइड करने का जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज इसमें यह है कि फ्यूचर में कई चीजें आपके फेवर में आ रही हैं, बट यहां आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना है, बनाए रखना है और छोटे मोटे रिस्क के लिए खुद को तैयार रखना है। जैसे अगर आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आपके लिए मल्टीपल चीजें आई हैं, तो बिल्कुल अलग है फर्स्ट और सेकंड पाइल से, फर्स्ट और 2 से। तो आपके लिए अगर कैरियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपने लक्ष्य को एक निर्धारित लक्ष्य बनाना होगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कर लें, वो कर लें या वो कर लें, नहीं, आपको एक रूल बनाना होगा, एक पॉइंट बनाना होगा कि इस चीज को मुझे अचीव करना है, तभी वो आपको अचीव हो पाएगी। और अगर आप अभी करंट में चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई प्यार आ जाए, तो उसका भी पदार्पण अगले कुछ समय में आप ये मानकर चलें कि यहाँ पर जो टाइम दे रहे हैं, ये टाइम लेस करते हैं, ये कहते हैं कभी भी आ सकता है, मतलब कल से लेकर के अगले 1 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। तो वो प्यार जो आपके जीवन में आएगा, उसके अंदर सबसे बढ़िया जो खास बात होगी, आप पहचानेंगे कैसे कि यही वाला सही है, यही वाला कृष्णा ने बताया था, पकड़ेंगे कैसे? तो पकड़ने का आसान तरीका यह है कि वो इनोसेंट होंगे। जो कुछ भी हो, आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बहुत अच्छा होगा और ट्रस्ट इतना गहरा हो जाएगा कुछ ही समय में कि अगर एक बार आप धोखा दे दें गलती से किसी भी वजह से, तो भी उनको बिलीव नहीं होगा कि आपने उनके साथ ऐसा किया है और वे उसमें भी अपनी गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे या करेंगी। तो दोनों ही कंडीशन में एक तरह से आप मानकर चलें कि अगर आप सचमुच ट्रू लव खोज रहे थे, पाइल नंबर 3 आपने चूज किया पिंक कलर, तो फ्यूचर में आपके लिए ट्रू लव आ रहा है। बट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उस ट्रू लव के साथ क्या आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप कई बार लव के मामले में या इस तरह के इमोशन वाले मामले में सेल्फिश हो जाते हैं। और जब आप सेल्फिश हो जाते हैं तो कई बार दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी दूसरों के इमोशंस को हर्ट नहीं किया है आपने अभी तक, जो बहुत अच्छी बात है। पाइल नंबर 3 आपके लिए थोड़े से और गाइडेंस लूंगा। पहला आपके लिए आया है सप्रेशन और दूसरा आपके लिए आया है नथिंगनेस। ये कार्ड है जो इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना, मतलब कोई इमेज नहीं होती, ये पूरी तरह से प्लेन होता है, सिंपल एकदम ब्लैंक। और ब्लैंक कार्ड को देखने से ऐसा लगता है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कार्ड बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता है। ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है। ये जितने कार्ड है ना, बाकी के 77, किसी से भी इन्फॉर्मेशन उठा के दे सकता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। तीसरा कार्ड है एडवेंचर। ठीक है, नाइट के साथ एडवेंचर का रेजोनेशन बढ़िया है। और चौथा कार्ड है न्यू विजन, जो इंटरप्रेट करेगा 6 ऑफ द वॉन्ड्स के साथ और द फूल के साथ इंटरप्रेट करने के लिए आया है द सोर्स। अद्भुत, मतलब मुझे देखकर बड़ा खुशी हो रही है। तो समझें, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिसने हमेशा अपने आप को कई चीजों के लिए गलत ठहराया है, हमेशा अपनी गलती को आगे लिया है और माना है कि चीजें आपसे गलत और गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली कई बार आप ऐसी कंडीशन में होते हैं जब आपको नहीं पता होता कि आपने ना गड़बड़ क्या की है, आपको पता नहीं होता। आप मान लेते हैं हाँ ठीक, गलती मेरी है। अब आपसे पूछा जाए गलती क्या है, कहते पता नहीं यार, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया होगा, कुछ तो किया होगा जिससे ये सब हो रहा है। तो वो वाली जो टेंडेंसी है, ये दोनों टेंडेंसीज, यानी कि आप कई बार गलती करते हैं और उस गलती के पछतावे के लिए अपने आप को परेशान करते हैं, सोचते रहते हैं, दिमाग में चलाते रहते हैं। तो इस चीज को, और दूसरा, पहला तो एक दिमाग में घुमाना, दूसरा
गलती को तुरंत मान लेना बिना जाने की गलती क्या थी, एक्चुअली आपने गलती करी या नहीं करी, आपके ऊपर आरोप लगे और आपने कहा अच्छा ठीक है शायद मेरी ही गलती होगी। इन दोनों टेंडेंसीज से आपको बाहर निकलना है। आप इनसे बाहर नहीं निकलेंगे तो अपनी इस एक साल में ही नहीं पूरी लाइफ में परेशान रहेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे आपके लिए गाइडेंस ये है कि जब आप अपने लिए मार्ग खोज रहे हैं या बना रहे हैं तो ये मानकर चलें, ठान कर चलें कि आप नितांत अकेले हैं, कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं। और इस तरह से जब आप अकेले हो जाते हैं तो आपके सामने दो चीजें होती हैं। पहली डिप्रेशन होने की कि आप अकेले हैं, कोई हेल्प करने को नहीं है, अब आप कैसे आगे जाएं, कहाँ जाएं, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है क्या करना है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है कि अब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है कि कहाँ जाओगे, इधर क्यों जाओगे, उधर क्यों जाओगे, ये क्यों करना, वो क्यों करना, अब जो करना सब आपको करना। तो अब यहां पर आप जब इसको अपॉर्चुनिटी की तरह, पहले तो डिप्रेशन की तरह लेंगे तो परेशान होंगे कि अरे यार मैं तो अकेले फंस गया। जॉब है तो जॉब में भी अगर आपने कुछ ऐसा पाथ लिया है कि सक्सेस मिले और वहां पर आप अकेला फील करते हैं तो आप उस अकेलेपन में परेशान हो सकते हैं कि मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। दूसरा है अपॉर्चुनिटी का। जब आप अपॉर्चुनिटी लेना शुरू करते हैं तो आप क्रिएटिव माइंड के हो जाते हैं। जैसे आप एक ऐसे रास्ते पर हो जिस रास्ते के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, अब वहां पर अगर रास्ते में बीच में नदी आ गई तो आप क्या करेंगे, उस नदी को पार करने के लिए कोई जतन करेंगे, और जतन करना क्रिएटिविटी में ही आता है। तो आपकी क्रिएटिविटी इनहेंस होगी और हो रही है, तो आप खुद पर फोकस करें। अब अगली चीज है समस्याओं से निकलने की टेंडेंसी। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अभी आपका जो माइंड करंट में चल रहा है, ये माइंड आपको सिखाता है, बताता है, आपको फील हो रहा होगा, आपको लगता होगा कि अरे मैं कुछ भी आ जाए जिंदगी में सब कुछ हैंडल कर सकता हूं या सब कुछ हैंडल कर सकती हूं, और मैं अब ऐसे मूड में हूं कि अब मैं हार नहीं मानने वाली हूं। ये जो टेंडेंसी है इसमें आपको अपने नजरिए को बदलना होगा। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसको ग्रो करना है। ये पौधा है छोटा सा, इसमें पानी डालना है। तो करना क्या है मैं बताता हूं आसान शब्दों में। अभी जो ये टेंडेंसी बनी है कि अब मैं हार नहीं मानूंगी और जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और मुझे लाइफ में अब कोई चीज रोक नहीं सकती, इस टेंडेंसी को कहते हैं फीलिंग। फीलिंग्स हमारी आती जाती रहती हैं। आपको भी पता होगा ना, आज हम कुछ फील कर रहे हैं, कल कुछ और फील कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन होता रहता है। इसे रेगुलराइज कैसे करें, इसे स्टेबल कैसे करें, वो आपको समझना होगा। आपको अपने आप को ये नहीं बताना कि आप हार नहीं सकते या आपको हर समस्या से निकलने का, चुनौतियों का सामना करने का मादा दिखाने की जरूरत है। आपको सिर्फ अपने आप को इतना बताना है कि जिंदगी में कुछ भी चुनौतियां आ जाएं, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, रास्ते हमेशा निकल आते हैं, और रास्ते आपके पास ना हो तो आप उन रास्तों को खोज सकते हैं। ये एक खोज की ओर ले जाती है, आपको सीकर बना देती है। वो टेंडेंसी जो पहले है अभी या करंट में आपके माइंड में चल रही है, वो कॉन्फिडेंस तो देती है, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन भी तो हो जाता है ना। अब जब कॉन्फिडेंस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा तो क्या करोगे। तो इसलिए अपने आप को ये बताओ कि रास्ते निकल ही आते हैं, और रास्ते निकालने का काम आपको करना है। दूसरे, अपनी क्वालिटीज को जब आप इनहेंस करते हैं या अपने बारे में जब आप शो आउट करते हैं, तो दूसरों को अपना एग्जैक्ट नेचर ना दें, दूसरों को वो बताएं जो आपके अपने लिए बेनिफिट होता हो, बेनिफिट करता हो। कुल मिलाकर के इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें, यानी कि थोड़ा सा आसान शब्दों में कहूं, तो अब आपको अपनी मानसिकता एक ऐसे पर्सन की करनी है जो अपनी लाइफ में कुछ नया करने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, तनाव मुक्त है। साथ ही साथ फ्यूचर में जो आ रहा है ये बहुत अनजान चीज है। ये आपके कैरियर में ग्रोथ को भी दिखाता है, आपकी लाइफ की ग्रोथ को भी दिखाता है, जॉब की ग्रोथ को भी दिखाता है। इसलिए द फूल का कार्ड आया है राइडर वाइट डेक से, और सोर्स का कार्ड आया है जेन टैरो से। सोर्स का कार्ड मतलब जेन टैरो से भी फूल आ सकता था, लेकिन फूल तो आ चुका, तो डबल फूल आकर के कोई फायदा नहीं होता। फूल का कार्ड टैरो कार्ड में जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, अपने आप में बहुत ही पावरफुल कार्ड माना जाता है, और ये 3 सबसे पावरफुल कार्ड में से एक है। द फूल ये कहता है कि सबसे पहले तो खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो लाइफ में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये सिखाता है कि दूसरों पर भरोसा करें, लेकिन जो एक बार तोड़ दे उसके ऊपर दोबारा भरोसा नहीं करना है। लेकिन आप ये गलती फ्यूचर में करेंगे, ये बता रहा है। अभी आपका मन चाहे जैसा हो, फ्यूचर में आपसे ये गलती भी होगी। तीसरे, चूंकि आज की रीडिंग में मैंने ये देखना चाहा है कि फ्यूचर में कोई लव अफेयर आता है या नहीं, तो ये कहता है एक इनोसेंट सा लव आपके जीवन में आ रहा है जो प्यार की तरंगे और उमंगे बिखेरेगा, लेकिन वो बहुत इनोसेंट होगा। उसकी मासूमियत
काबिले तारीफ भी हो सकती है, उस पर प्यार भी आ सकता है और उस पर गुस्सा भी आ सकता है कि तुम इतने मासूम क्यों हो भाई। और इसके अलावा आप कैरियर की बात कर लेते हैं। कैरियर के लिए या अपने बिजनेस के लिए आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आने वाले समय में आपको खुद पर भरोसा करना होगा, साथ साथ ईश्वर पर भी थोड़ा भरोसा करना होगा कि चीजें आपके जीवन में न सिर्फ परिवर्तित हो रही हैं बल्कि परिवर्तन से एक कदम आगे जा रही हैं। चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव हो रही हैं और बिकॉज चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव हो रही हैं तो उन चीजों को आप ग्रैब कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइल नंबर 3, मुझे लगता है कि सारी चीजें अब आप ठीक से समझ गए होंगे। आज की रीडिंग में आपके लिए इतना ही था। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और साथ साथ अगर आपको लगता है आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है तो उसे लिंक भी फॉरवर्ड करें। और अगर आप मेरे साथ अपना एक टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं कि आपकी किसी प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूं, गाइड करूं कि फ्यूचर में क्या आएगा आपके और फ्यूचर से कैसे हैंडल करना है, उसको टैकल कैसे करना है, या किसी तरह के डिप्रेशन कंडीशन को आप फेस कर रहे हैं और आप मेरे साथ रीडिंग अपनी चाहते हैं ताकि आप उस डिप्रेशन से बाहर आ सकें, किसी भी टॉपिक पर आपका डिप्रेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर टॉपिक पर रीडिंग करता हूं। तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें, ये एक व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट होंगे, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ टैरो सेशन की बुकिंग तक लाने के लिए। तो दोस्तों आज इतना ही। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। सिंगल्स के लिए नहीं होगा, वो मैरिड कपल्स के लिए होगा। पहले बता दूं, मैरिड कपल्स के बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं और उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अगली रीडिंग मैरिड कपल्स के लिए होगी। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।